सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 एक कॉमनली क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस है कि भैया हमारे 98 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, 35 परसेंटाइल है। तो इतने परसेंटाइल आने के बाद हमें कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस है, एक एक्सपेक्टेड कॉलेज बता दो ताकि हम जो है उसका रिव्यू वगैरह कहीं ना कहीं से ले सकते हैं। और ये 2-3 कॉलेजेस के नेम बता दो जो उसके बेसिस पे हम लोग पता कर पाएंगे कि ये कॉलेजेस कैसा है, और फिर हम लोग और इसके बारे में जानकारियाँ जो है वो ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेनली इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक एक्सपेक्टेड जो है कॉलेज है वो कौन सा आपको अलॉट हो सकता है। आपके परसेंटाइल कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, मतलब अभी आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट यही कॉलेज रहेगा, लेकिन एक आपके मन में एक जो है वो आइडिया लग जाएगा। ये एक क्या बोल सकते हो उसे, कुछ पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉलेजेस हमें लगने के चांसेस हैं। तो हम लोग इसके बारे में जो है ओवरव्यू लेना अभी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने में अभी टाइम है। तो जब तक टाइम है तो आप खाली पीली बैठे हो तो आप डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ ही पता कर सकते हो। तो इसी को लेकर के हम लोग ये पूरी जो है डिस्कस करने वाले हैं। नए हो चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेरी होती है तो डायरेक्टली हम इस नंबर पर आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक जो है हमारा कैप प्रोसेस में इनरोल नहीं किया है तो जा करके सबसे पहले हमारा कैप प्रोसेस में ज्वाइन करो। देखो क्या है, कॉलेज रिव्यू है, प्रीफरेंस लिस्ट है अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। जितना भी आपका परसेंटाइल है, 30 परसेंटाइल होगा, 50 होगा, 98 होगा, 99 होगा, जितना भी परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पर्सनली जो है आपको प्रीफरेंस लिस्ट दी जाएगी। देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है आपकी मेहनत, आपने जो मेहनत करना था आपने कर लिया, आपने जो है प्रीफरेंस मतलब ये आपने जितना स्कोर लाना था वो ले आए। अब जो है मेनली किसका खेल होता है, वो होता है प्रेफरेंस लिस्ट का खेल होता है। इसी के बेसिस पे जो आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आप कॉलेजेस की लिस्ट रेडी करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिए ना तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये आपको हम लोग बहुत अच्छे से बना करके देंगे। कैसे हम लोग बना करके देते हैं, अभी अभी हमारे पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग यही काम ही कर रहे हैं, हर एक साल जो है काउंसलिंग करते। बहुत सारे बच्चे आते जो ये सब सीनियर से लास्ट ईयर हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी ये देखो टॉप के कॉलेजेस में पहुंचे हुए हैं। अगर आप इन सब कॉलेजेस में जाते हो तो ये पर्सनली जो है आप लोगों को हेल्प करेंगे। आपको कुछ भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी इनसे तो वो ज़रूर से ज़रूर, कोई भी कॉलेजेस में है ये आपको ज़रूर से ज़रूर गाइडेंस करेंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ कि अदर सोर्सेस जो आप और कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे 1500 से 2000 रुपये, इवन 1000 रुपये इस टाइप के जो है चार्जेस ले जा रहे हैं। सिर्फ किसके लिए, सिर्फ काउंसलिंग के लिए। जो मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आप जा करके विद प्रूफ यूट्यूब चैनल पे जाना और नीचे देखना, नीचे वाली वीडियोस देखना, मैं कब से प्रेफरेंस लिस्ट ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें, ये सब 1000 रुपये सब ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हो हम लोग कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 299 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे पास कॉल भी आता है कि आप इतने सस्ते क्यों हैं, क्योंकि देखो मैं सब चीज़ जानता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों का कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती है। तो उसको देखते हुए जो हम लोग क्या करते हैं, इतने कम में प्रोवाइड कर रहे हैं विथ एक्सपीरियंस के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग ना इतना चार्ज करते हैं। सिंपल सा है। तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर हमसे देखो और फिर ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये तो सब चीज़ हो ही गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने ये कट ऑफ, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जो है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमारे पास इतने परसेंटाइल है तो इतने जो है मार्क्स आए हुए हैं, तो इतने क्या बोलते हैं इसे, ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। ये क्या है, ये है ऑल इंडिया की सीट्स है, ठीक है। कट ऑफ ये किस कट ऑफ है, ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है। तो ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है। तो आप ये कर सकते हो, एक सेकेंड, चलो ठीक है। ऑल इंडिया की कट ऑफ है तो आपके अगर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, ठीक हो, महाराष्ट्र एमएच के स्टूडेंट हो आप, तो आपका जो कट ऑफ है वो इनसे थोड़ा सा नीचे जाएगा। अगर मान लो कि इनको 99.94 पे आप मिल रहा है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये 99.94 में अगर महाराष्ट्र स्टूडेंट होगा तो वो क्या करेंगे, वो VJTI को टारगेट करेंगे, ठीक है। VJTI जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए है, वो ऑल इंडिया के लिए नहीं है। तो याद रखना कि अगर आपके 99 के ऊपर है, ठीक है, 99 के ऊपर है, तो जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनको VJTI टारगेट करना है, VJTI SPIT ये सब टारगेट करना है। ये सब कॉलेज मिलने के चांसेस हैं किसको, महाराष्ट्र स्टेट में। यहाँ पे लिख देता हूँ महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए अगर 99 के ऊपर है तो VJTI SPIT, ठीक है, SPIT ये दोनों चांसेस बहुत ज़्यादा है। SPPU भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये 3 कॉलेजेस आपके चांसेस है, तो आपको ये 3 कॉलेजेस पे टारगेट करना है। ये 3 कॉलेजेस के बारे में आपको पता करनी है, ठीक है। ये देखो ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो देखो कितने हैं टोटल, 6 कैंडिडेट
थे, टोटल 6 कैंडिडेट है, कितने 99 के ऊपर है यहाँ पे, मतलब 6 कैंडिडेट नहीं है, 696 कॉलेजेस का जो कट ऑफ गया है वो 99.25 तक क्लोज हुआ है। मतलब इसका भी मुंबई का भी 99 पे क्लोज हुआ है, SIS का भी, पिंपरी चिंचवाड़ का भी, विवेकानंद का भी, और फिर आपका भारतीय विद्यापीठ सरदार पटेल का भी, और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का भी। ठीक है, तो इन सब कॉलेजेस का जो क्या है 99 पे क्लोज हुआ है। तो इफ़ आपका 99 परसेंटाइल आया हुआ है, 99 परसेंटाइल आपका आया हुआ है, तो इन सब कॉलेजेस के बारे में आप रिव्यू लो, इन सब कॉलेजेस के बारे में आप पता करो, इन सब कॉलेजेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी लो, ताकि जो है इनमें से आपको कोई कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। ठीक है, एक मैं प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप एडमिशन लोगे, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करोगे, जब प्रेफरेंस आप डालोगे कॉलेज में, तो ये सब बहुत मैटर करेगा। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो है अब 99 की बात कर लेते हैं। तो ये देखो 99 पे कौन सा कॉलेज, ठाकुर कॉलेज क्लोज हुआ है, फिर 99 पे DY पाटिल पिंपरी, ये मेरा फेवरेट कॉलेज भी है। ठीक है, मेरा फेवरेट कॉलेज VVI बोल सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। फिर आपका 98 पे क्या है, श्री रामदेव बाबा कॉलेज। तो आपका 99 परसेंटाइल है, तो इन सब कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। इन सब कॉलेज आपके चांसेस है, आपको मिलने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि ये सब कॉलेज नहीं मिल सकते, ये सब भी मिल सकते हैं। कैप 2 कैप 3 में जाओगे तो जो है कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली डाउन जाता है, और फिर जो आपका कॉलेज अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाता है। ये सब पूरा का पूरा मैं 2023 के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और ये इस बार का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि क्लस्टरिंग लेवल कितनी होती है, क्लस्टरिंग के बेसिस पे है जो कॉलेज डिसाइड होता है, रैंक वैंक डिसाइड होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से कॉलेज जो है मिलने के चांसेस, आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हो। और कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपके परसेंटाइल टॉप मोस्ट परसेंटाइल है 95, 99, 90 के ऊपर है, तो आप जरूर से जरूर हमारा कैप प्रोसेस में एनरोल करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जरूर से जरूर। ठीक है, तो ये है 97 पे है, फिर 96 पे आपको देखो ये सब कॉलेजेस जो है आपका क्लोज हुआ है। फिर एक मेरा ये भी थोड़ा बहुत ठीक कॉलेजेस है, 92 पे क्लोज हुआ था, DY पाटिल अकूड़ी। ठीक है, अकूड़ी भी अच्छा कॉलेज है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया आप जो भी मेरे को मैसेज करते हैं कि ये सब कॉलेजेस हैं, इतनी मैं क्या बोलता हूँ उसे, इतने परसेंटाइल है, तो क्या ये चांसेस है, तो मैं एक रफ बता देता हूँ कि हाँ ये सब मिलने के चांसेस हैं। तो ये इसी तरीके से आप 2023 का रेफर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आपको कौन कौन से कितने परसेंटाइल मिले हैं उसके बेसिस पे आप देख सकते हो, देख करके जो है एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये सब कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। और जो हमारे क्या बोलते हैं उसे, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जाकर के लिंक्डइन में सीनियर्स का नंबर भी ले सकते हो, लिंक्डइन वगैरह से भी आप पता कर सकते हो सब चीज़ वहाँ पे भी। लिंक्डइन पे ऐसे कोई क्या बोलते हैं रिप्लाई करते नहीं है, बट आप ट्राई कर सकते हो, पता कर सकते हो कि भैया कैसा कॉलेज है। और एक बात याद रखना, जो अपने कॉलेज के बारे में बहुत सारे बच्चे जो है वो बोलते हैं खराबी है, याद रखना। अगर आप VGTI भी पूछोगे ना, तो वो बहुत सारे बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फिर पता नहीं उनके मन में क्या चलता है, वो भी बोलते हैं कि ये इसमें मत आना, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। तो सोच समझ के ही भरोसा करना। मैं तो ऊपर के कॉलेज VGTI जैसे आप लोग जानते हो, तो मैं एक बता रहा हूँ, जैसे आप नीचे के कॉलेजेस कुछ भी ले लो, ठीक है, मान लो कि ये ले लो, JSPM ले लो, इसके बारे में अगर कोई सीनियर्स रिव्यू दे रहा है कि इसमें मत आओ, ये अच्छा नहीं है, तो फिर आपके मन में तो एक डाउट क्रिएट होगा ही ना। तो थोड़ा सा देख करके संभल करके। तो ये देखो 90 पे ये क्लोज हो रहा है, ये सब कॉलेजेस, फिर सारे कॉलेजेस हैं। और यहाँ पे देखो सबसे कम परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे कम परसेंटाइल पे कौन से कॉलेज क्लोज हुए थे, कितने में हुए थे, ये देखो 32 पे क्लोज हुए थे। इस बार तो परसेंटाइल 14 है, 13 है, फिर आपका 66 परसेंटाइल है। इन ऐसा ऐसा परसेंटाइल भी देखने को मिला है हमें, 0 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल भी है। तो ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा सा और नीचे जाएगा कट ऑफ, हमें लगता है ऐसा कि जाना चाहिए। तो 32 पे देखो ये परसेंटाइल ये क्लोज हुआ था, ये सब कॉलेज। और सब बहुत सारे पूछते हैं बच्चे हमसे कि हमें सिर्फ डिस्टेंस वाले कॉलेजेस बता दो, तो नीचे के जितने कॉलेजेस हैं आपको शायद रेगुलर जाना नहीं पड़ेगा कॉलेज में। जैसे ये सब कॉलेजेस हो गया ना, ये सब कॉलेजेस में आपको जाना नहीं पड़ता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो और फिर आपको एक ऐसी कॉलेज देखना है जिसमें जाना नहीं पड़े, तो आप इन सब कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप डायरेक्टली हमसे मैसेज करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम लोग आप लोग के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई होप आपको ये एक रफ आइडिया मिल गया।